मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला जिला में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी की नई ओपीडी में चरणबद्ध तरीके से 300 अतिरिक्त बिस्तरों की क्षमता का निर्माण किया जाएगा। आयुर्वेदिक अस्पताल छोटा शिमला में 50 अतिरिक्त बिस्तरों, नागरिक अस्पताल जुनगा में 50 अतिरिक्त बिस्तरों व टूटीकंडी पार्किंग में 100 बिस्तरों की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध करवाई जाएगी। रोहड़ू, रामपुर, बुशहर के खनेरी और ठियोग नागरिक अस्पतालों में भी बिस्तरों की क्षमता को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी विपरीत स्थिति का सामना करने के लिए शिमला शहर या अन्य निकटवर्ती स्थान पर प्री फैब्रिकेटेड 200 बिस्तरों की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सेना के अधिकारियों से शिमला में सेना अस्पताल के उपयोग की अनुमति से संबंधित मामला उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी खुराक के मध्य अंतर को कम करने के लिए प्रभावशाली प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। विशेष रूप से स्वास्थ्य और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को दूसरी खुराक के लिए विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि लोगों को सादे विवाह आयोजनों के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। विवाह आयोजनों के लिए स्वीकृति प्रदान करते समय आयोजन के समय का भी निर्धारण किया जाना चाहिए ताकि कार्यक्रम पूरे दिन न चले। स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं को प्रदेश सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन, उपकरणों और दवाओं की कोई कमी नहीं है। प्रदेश सरकार रोहड़ू और रामपुर के अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है ताकि क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि निगरानी और होम आइसोलेशन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। उन्हें वो प्रतिनिधि भी, चाहे वो पंचायतों के हैं, चाहे पंचायत समिति के हैं, चाहे हमारे जिला परिषद के हैं, चाहे नगर परिषद, नगर पंचायत के हैं, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हैं, जहां जहां जो भी लग रहा है उनको जो उनको करना चाहिए उस दृष्टि से वो काम किए जाते हैं। लेकिन ये परिस्थिति हमारे प्रदेश की नहीं, पूरे देश भर की परिस्थिति ऐसी और ऐसी स्थिति में हमको काम करना है। और उस बात को मैं कह सकता हूँ, आप सबके सहयोग से ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया में हिमाचल आज की तारीख में भी एक बेहतर प्रदेश है कोविड मैनेजमेंट के हिसाब से, जहां काम अच्छा हो रहा है। इसलिए पिछले कुछ अरसे से हमने ये तय कर दिया कि सबसे पहले आवश्यकता जो हमारी है वो आवश्यकता है कि हमारे पास कोई भी अगर मरीज कोविड का आता है, हॉस्पिटल आता है, तो उसको बेड के लिए इंतजार न करना पड़े, उसके लिए बेड की व्यवस्था वहां पर हो, ताकि उसका ट्रीटमेंट तुरंत जो है हम शुरू कर सकें। इसलिए कांगड़ा में परसों गया था, कल मंडी गया था। कांगड़ा में हम बहुत बड़ी कैपेसिटी बढ़ा करके आए हैं। मंडी में भी हम इसी प्लान को साथ लेकर के जो है बेड कैपेसिटी को बढ़ाने का हम निर्णय करके आए, और उसी तरह से दूसरे जिलों में जहां भी जाना हुआ वहां पर भी इस तरह की व्यवस्था है। और आज हम अगर शिमला में बैठे हैं तो हम शिमला में भी सारी चीजों को जो आप लोगों ने सुना ऑनलाइन, आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड थे, चाहे वो हमारे ओपीडी ब्लॉक हमारा आईजीएमसी शिमला का बन रहा है, लगभग 300 बेड की कैपेसिटी वहां पर करेंगे, लेकिन फेज मैनर में करेंगे। उसको जो हमारी जरूरत पड़ती जाएगी उसके मुताबिक करते जाएंगे, लेकिन काम शुरू कर देंगे। और उसी तरह से हमने ये भी तय किया कि जो शिमला का जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है हमारा, उसमें 50 बेड की कैपेसिटी है, उसको भी हम डेडिकेट करें कोविड ट्रीटमेंट के लिए। और उसी के साथ हमारे शिमला के साथ एडजॉइनिंग जो जुंगा का जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है, वहां पर भी 50 बेड की कैपेसिटी निकालेंगे, ताकि कोविड के लिए अगर वहां के लोगों को ट्रीटमेंट करने के लिए एडमिट करना पड़े तो जुंगा हॉस्पिटल में सुविधा को हम दे सके। उसके अतिरिक्त और चीज हमने एक और ढूंढने की कोशिश की है, जो हमारा टूटीकंडी जो पार्किंग हमने बनाई है, उस पार्किंग के ऊपर वाले फ्लोर में भी एक स्कोप और निकाल रहे हैं, वहां पर जो फर्निश्ड है, और वहां पर सारी चीजों को लेकर के आज ही डिप्टी कमिश्नर वहां पर विजिट करेंगे और विजिट करके वहां की रिपोर्ट देंगे उनको। और जो जानकारी मिली है 70 से 100 बेड की कैपेसिटी वहां पर भी की जा सकती है। और कुल मिलाकर के इन सारी चीजों को हम देखें तो सबको मिलाकर के लगभग 500 की बेड कैपेसिटी हम शिमला के अंदर ही, शिमला शहर के अंदर ही एक तरह की, जिसमें सिर्फ जुंगा बाहर है, बाकी शिमला के अंदर ही उस व्यवस्था को हम यहाँ करने की तैयारी कर रहे हैं।
वहीं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला जिला में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने जिले में टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि अस्पतालों में भीड़ को कम किया जा सके। उन्होंने मुख्यमंत्री से रोहड़ू और रामपुर के अस्पतालों के लिए नए गैस प्लांट स्वीकृत करने का भी आग्रह किया।